गुड आफ्टरनून। आज हम लोग बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो पहली घटना, तिलक ऐसे पहले व्यक्ति हैं भारत में जिनको पत्रकारिता की वजह से 1882 में जेल होती है। और ये जेल क्यों होती है? क्योंकि वो कोल्हापुर के महाराज के खिलाफ अपने पत्र केसरी में एक फुल आर्टिकल छापते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक के दो पत्र थे, एक केसरी और दूसरा मराठा। केसरी मराठी भाषा में पब्लिश हुआ करता था और मराठा इंग्लिश भाषा में। इसके साथ 1896 और 97 में वो पूरे महाराष्ट्र में एक नॉन टैक्स मूवमेंट, कोई कर न देने का आंदोलन वो स्टार्ट करते हैं। और वहाँ के जो लोग होते हैं इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनको लोकमान्य की उपाधि से नवाजते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कहाँ और कब कैसे मिलती है, तो इस पॉइंट को आपको बताना होगा। इसके साथ 1897 की अगर बात की जाए तो 1897 में उन्होंने W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट एरेस्ट, इन दोनों के मर्डर को उन्होंने सही ठहराया। और इन दोनों का जो मर्डर था वो चापेकर बंधुओं ने किया था। अब इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ट्रीजन मतलब राजद्रोह का केस मुकदमा चलाकर 18 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। 24 जून 1908 को फिर से इनको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पत्र केसरी में फिर एक आर्टिकल छापा और इस आर्टिकल की वजह से फिर से उनके ऊपर राजद्रोह का केस चलता है और इस बार उनको 6 साल की सज़ा होती है। ये जो सज़ा है वो मांडले जेल में रहते वो काटते हैं, जो कि वर्मा इस समय जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है वहाँ पे। तो मांडले जेल में ही रहते हुए बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने कब और कहाँ लिखी, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस सज़ा के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और कहाँ के लोग ने? जो बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और 1908 का यह जो प्रोटेस्ट था भारत का पहला पॉलिटिकल स्ट्राइक थी, पहला राजनीतिक हड़ताल। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसके साथ एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है कि वैलेंटाइन चिरोल, या हिंदी में इसको सिरोल भी बोलते हैं, वैलेंटाइन सिरोल जो कि लंदन टाइम्स के संवाददाता थे, कॉरेस्पॉन्डेंट थे और इंडियन अनरेस्ट के लेखक, उन्होंने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ऐसा कह के बुलाया। तो भारतीयों के अशांति का जनक, ये भी पूछा जाता है कि भारतीयों के अशांति का जनक किसे कहा जाए, तो तिलक को। ये नाम किसने दिया था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने, जो कि लंदन टाइम्स का संवाददाता था। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे प्रसिद्ध नेता थे जिनका वर्चस्व आईएनसी में तो काफ़ी था, लेकिन वो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। एक पॉइंट ये है बाल गंगाधर तिलक के जीवन से संबंधित कि उन्होंने अखाड़ा और लाठी क्लब बनाना स्टार्ट किया। इसमें जो है यूथ्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको इस तरीके से बनाया जाता था बहादुर कि वो देश की स्वतंत्रता के लिए वो लड़ सकें। और ये क्वेश्चन आया भी था। अब हम बात करेंगे तिलक के होम रूल लीग के बारे में। तो बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में
होम रूल लीग की स्थापना की। और इसके पहले प्रेसिडेंट, ये याद रखना है, पहले प्रेसिडेंट तिलक नहीं थे, कौन था? जोसेफ बैप्टिस्टा। और सेक्रेटरी एनसी केलकर। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। इसके साथ होम रूल लीग के लिए जो होम रूल लीग बना था उसको तिलक ने जीएस खापड़े, बीएस मुंजे और आरपी कंडीकर को चुनाव किया था। किसके लिए? होम रूल लीग के लिए। अगर होम रूल लीग का क्षेत्र पूछा जाए जिसकी स्थापना तिलक ने की थी, तो इसका जो क्षेत्र था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़ के मध्य प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ था। इसके साथ अगर बात की जाए कि होम रूल में इनका मेन पॉइंट था क्या, तो होम रूल लीग में इनका मेन पॉइंट ये था कि स्वराज। तो स्वराज से क्या मतलब था? तो बाल गंगाधर तिलक के जो स्वराज का जो मतलब आता है वो ये आता है कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी हो, ना कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के प्रति। तो एक रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात की गई थी होम रूल लीग में। और स्वराज से मतलब उनका यही था कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो भारत की जनता के प्रति जिम्मेदार हो, अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। अब इसके लिए अपने स्वराज या होम रूल लीग को पूरे देश में फैलाने के लिए उन्होंने पूरे देश का जो है वो भ्रमण किया, टूर किया और जगह जगह लोगों का जो है वो जनमत जानने की कोशिश की और स्वराज का मतलब बताया। और इस दौरान उन्होंने नारा दिया कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल कीप इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, कब दिया था? तो ये होम रूल लीग मूवमेंट में, होम रूल लीग के दौरान ही जब वो पूरे देश में टूर कर रहे थे, जनमत संग्रह कर रहे थे और लोगों को जब बता रहे थे कि स्वराज का क्या मतलब है, उस दौरान इन्होंने ये बात रखी थी। थैंक यू।